बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी का पहला चैप्टर। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन। फार्माकोग्नोसी क्रूड ड्रग्स की स्टडी है जो कि या तो हम पौधों से हासिल करते हैं या फिर जानवरों से। क्रूड ड्रग्स क्या होती है? क्रूड ड्रग्स खाम या रॉ ड्रग्स को कहते हैं। रॉ ड्रग्स वो होती है जिसको आपने सिर्फ कलेक्ट किया है और फिर ड्राई कर दिया और कोई केमिकल प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी डिफाइंस फार्माकोग्नोसी एज द स्टडी ऑफ फिजिकल, मादी, बायोकेमिकल, केमिकली एंड बायोलॉजिकल और इल्म हयात के मुतालिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल ड्रग्स की खसूसियात एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनके केमिकल अज्जा एज वेल एज द सर्च फॉर न्यू ड्रग्स फ्राम नेचुरल सोर्स और कुदरती वसाइल से न्यू ड्रग्स तलाश करने का मुताला किया जाता है। Introduction of pharmacognosy. The word pharmacognosy is derived from the Greek words pharmakon, drug, and gnosis, knowledge. लफ्ज़ फार्माकोग्नोसी यूनानी लफ्ज़ फार्माकोन से लिया गया जिसका मतलब है ड्रग और ग्नोसिस जिसका मतलब है इल्म। मीन कि इसमें हमें अद्वियात के मुतालिक इल्म दिया जाता है। द टर्म फार्माकोग्नोसी was used for the first time by Australian physician Smith in 1811 and 1815 by Sadler in a work. ये MCQ आ जाता है कि फार्माकोग्नोसी की टर्म सबसे पहले किसने इस्तेमाल की थी और कब की थी। Originally during the 19th century and the beginning of the 20th century, pharmacognosy was used to define the branch of medicine which deal with the drug in their crude or unprepared form. 19वीं सदी के दौरान और 20वीं सदी के शुरू में फार्माकोग्नोसी को इस तरह डिफ़ाइन किया गया कि ये एक मेडिसिन की शाख है जिसमें ड्रग्स को क्रूड और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में स्टडी किया जाता है। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी. Pharmacognosy is the branch of science which deals with biological, biochemical and economic features of natural drugs and their constituents. Pharmacognosy साइंस की एक शाख है जो कि इल्म हयात के मुतालिक, केमिकल के मुतालिक और इकनॉमिक फ़ीचर्स क्या होते हैं? वो सारी एक्टिविटी जो कि लिंक होती है किसी भी चीज़ की पैदावार से, तकसीम से और इस्तेमाल से ऑफ नेचुरल ड्रग्स कुदरती अद्वियात एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनके अज्जा का मुताला किया जाता है। इट आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स टू नाउ अबाउट द क्लास ऑफ ड्रग्स। इसमें हम ड्रग्स की दर्जाबंदी करते हैं कि एक जैसी ड्रग्स इकट्ठी कर ली जाती हैं और जो डिफरेंट ड्रग्स होती हैं उनकी अलग-अलग क्लासेस बनाई जाती हैं। कल्टीवेशन, ज़राअत, काश्तकारी कैसे की जाती है, कलेक्शन किस तरह उसको इकट्ठा किया जाए, ड्राइंग खुश्क किस तरह किया जाए, स्टोरेज कि कैसे चीज़ को स्टोर किया जाए, प्रिजर्वेशन कैसे महफूज किया जाए, पैकिंग किस तरह पैकिंग की जाए, एवोल्यूशन एंड अडल्टरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। एवोल्यूशन मतलब तज्ज़िया करना, शनाख्त करना कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, एंड अडल्टरेशन कि किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं है। ये सब इसमें स्टडी किया जाता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट के हार्मोन को स्टडी किया जाता है फॉर रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तेज़ी से और बेहतर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हार्मोन को स्टडी किया जाता है। एलर्जेंस एंड एलर्जिक प्रिपरेशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी। एलर्जेंस और एलर्जिक प्रिपरेशन की जाती है और किस तरह इस मसले को हल किया जाए ये सब स्टडी किया जाता है। इंजाइम्स टू क्योर एंड मैनेज द डिजीज़ काज्ड बाय इंजाइमेटिक डेफिशिएंसी। इंजाइम्स को स्टडी किया जाता है
کہ اگر کوئی انزائمز کی کمی کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے تو اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ پوائزنس پلانٹس ٹو پریونٹ پوائزن، پوائزنس پلانٹس کو زہر سے بچایا جاتا ہے، یہ سب اس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ ہربل ڈرگس یوز ٹو ٹریڈیشنل پریکٹس، یہ سب ہم فارماکوگنوسی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں۔ شکریہ۔